अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है। इलेक्शंस हो गए, लेकिन क्या आपको भी वही लगता है जो मुझे लग रहा है? क्या आपको भी वही फील हो रहा है जो मुझे फील हो रहा है? मुझे तो ये महसूस हो रहा है कि इलेक्शन से पहले और इलेक्शन के बाद हालात एक जैसे ही हैं और कुछ नहीं बदला। अवाम पहले भी बेचैन थी और अब भी बेताब है। सियासतदानों ने शायद अपना 30-35 साल से रवैया ही नहीं बदला। ये जमहूरियत एक अजीब सा सफ़र है जिसमें मुंतखब होने वाले बादशाह सलामत को पहले अवाम और फिर मुंतखब अरकान और मुक़्तदर इदारों से उसको भीख मांगनी पड़ती है। माजी के इबरतनाक अंजामों से बेखबर फिर से वही खेल म्यूज़िकल चेस जो है एक दफ़ा शुरू हो चुका है। फिर से जहाज़, गाड़ियों और रिक्शे भरने की तैयारियां हो रही हैं और इंसानों की ज़मीरों की मंडी लग चुकी है। आज़ाद उम्मीदवार जो किसी भी पार्टी के लिए इस वक्त एक स्वीट केक की हैसियत रखते हैं, वो अपने साजो सामान और अपनी कीमत समेत मंडियों में उतर चुके हैं और वहाँ सज धज के अपने अपने कोठे सजाकर उन पर बैठे हुए हैं। जबकि दूसरी तरफ खरीदार भी भारी भरी रकमें जेब में डालकर बाजार का दौरा कर रहे हैं और देख रहे हैं कौन से थड़े पे कौन बैठा है और कौन से पे क्या बिक रहा है। तो इसका पहला नतीजा तो लाहौर से वसीम कादर की सूरत में नज़र आया था ना, कि जो मुंतखब तो तहरीक इंसाफ की हमायत से हुए लेकिन मुस्लिम लीग नून को प्यारे हो गए। बहरहाल उनकी तरफ से मैं आपको एक बात पहले बताता चलूँ कि सियासत में ये को पहली बारी तो हुआ नहीं है और शायद आखिरी बार भी ना हो। इससे पहले जहांगीर तरीन साहब का जो जहाज़ था वो बहुत उड़ान करता था। 2018 के इलेक्शन में रोज़ाना उड़ता था और तहरीक इंसाफ वाले रोज़ तालियां बजाते थे, मफलर पहनाते थे। तब तहरीक इंसाफ के लिए ऐसा करना ज़मीर की खरीदो फरोख नहीं बल्कि कप्तान के काफिले में शमूलियत के मुतरादिफ था। लेकिन फिर शायद वक्त बदला, एहसास बदला, जज्बात बदले और जिस तरह लोग तहरीक इंसाफ में लाए गए वैसे ही निकाल भी दिए गए। और एक मुश्किल काम नहीं होता। जिन लोगों का मकसद अवामी खिदमत से ज़्यादा ताकत और दौलत का हसूल हो, वो कहीं पे भी कायम नहीं रह सकते एक जगह पे। और अफसोस के अवाम के साथ ऐसा ही होता आया। अल्लाह माफ़ करे, न जाने ये कब तक चलेगा। वैसे वसीम कादर थे नून लीग के और नून लीग के रहनुमा थे। हुआ कुछ यूँ कि मियां हमजा शहबाज शरीफ से एक मामूली बात पर उनका झगड़ा हुआ और उस वजह से वो जज्बात में आके बहुत कुछ कह गए, तो उन्होंने मुस्लिम लीग नून को छोड़ दिया और तहरीक इंसाफ की क़यादत से रब्ता करके शमूलियत कर ली। तहरीक इंसाफ को पता नहीं क्या हुआ, एकदम इतना एतबार किया उनके ऊपर कि उनको ओहदे शोदे देना शुरू हो गए और उन्होंने बड़ा एतमाद कर लिया। और फिर पार्टी के जो हालात हैं उसमें वसीम कादर को जनरल सेक्रेटरी की अहमियत वाला ओहदा जो है वो भी दे दिया। और ये जानते हुए भी कि वसीम कादर माजी में नून लीग के बड़े अहम रहनुमा रह चुके हैं। तो इस फैसले का नुकसान तहरीक इंसाफ को ये हुआ कि सीट जीतते ही पहला फैसला, जो पहला ऐलान उन्होंने किया, वो नून लीग में शमूलियत का कर दिया। वफादारी अपनी वापस नून लीग के साथ जोड़ दी। अगर हम तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून को एक साइड पर रख दें तो इस तरह के फैसले जो उनसे नुकसान जो है आवाम को, जमहूरियत को होता है, यानी किसी सिर्फ सियासी जमात को नहीं होता। बहरहाल माजी में भी लोग वफादारियाँ बदलते रहे हैं तो लोगों का यकीनन अब ऐसे लोगों से एतमाद ही उठता जा रहा है। ताम तहरीक इंसाफ के कम ओबेश 20 से 25 अरकान जो हैं वो इस वक्त उड़ान भरने को तैयार है, मंडी में उतरे हुए हैं, जेवर शेवर पहन के, मेकअप करके, सज धज के बैठे हुए हैं। और अगर पार्लियामेंट का इजलास और अलफ बर्दारी के मामलात में थोड़ी भी देर हुई तो फिर शायद चंद ही नज़रियाती किस्म के लोग जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बचेंगे, वरना तो सबके सब उड़ान पाएंगे। वक्ती तौर पे तो तहरीक इंसाफ को इसका नुकसान होगा, लेकिन मुस्तकिल सतह पर इसका नुकसान मियां नवाज शरीफ और नून लीग को होगा, क्योंकि हमने माजी में देखा है कि बैसाखियों पर खड़ी होने वाली हुकूमत तो कमज़ोर होती है और कमज़ोर ही रहती है। कमज़ोर हुकूमत से बड़ा बादशाह का कोई भी दुश्मन नहीं होता। इक़्तिदार के असूल के लिए नून लीग, पीपल्स पार्टी और MQ में मुलाकातों का फ़िलहाल तो कोई नतीजा नहीं निकल सका, लेकिन अवाम के लिए लगता है कि PDM 2 जो है उस फिल्म का ट्रेलर चलना शुरू हो गया है और मुस्लिम लीग नून जो है एक अजीब सूरत हाल से शिकार है, आश्कार है, आप कह लें यकशुद न दोशुद। यानी उनको पहले शक था कि पीपल्स पार्टी वजारत उज़्मा का मुतालबा ना कर ले, अब MQM ने भी वजारत उज़्मा का मुतालबा कर दिया। MQM के रहनुमाओं ने मुस्लिम लीग नून की क़यादत से मुलाकात के बाद मौक़िफ़ अपनाया कि ना कोई मुतालबात रखे गए, ना ही किसी मुआहदे पर कोई गुफ्तगू की गई। हम तो सिर्फ इसलिए आए थे कि मुल्की और अवामी मसाइल पर गुफ्तगू की जाए, किस तरह मुल्क को अमन और खुशहाली के रास्ते पर डाला जा सकता है। तो इस तरह शहबाज शरीफ और पीपल्स पार्टी की क़यादत से मुलाकात के बाद पीपल्स पार्टी ने भी मुशावरत के लिए मज़ीद वक्त मांग लिया। मौलाना नून लीग से बराबर राब्ते तो रखे हुए, लेकिन नून लीग पर एतबार नहीं कर रहे, ना वो नून लीग को पसंद कर रहे हैं। जो इब्तदाई मालूमात आई उसमें नून लीग ने कोशिश ये की है कि शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म हो और मरीम नवाज़ साहिबा जो हैं वो
वज़ीर आला हों पंजाब की, और फिर वो चाहते हैं कि इसहाक डार साहब जो हैं वो चेयरमैन सेनेट हों, जबकि पीपल्स पार्टी की क़यादत चेयरमैन सेनेट की कुर्सी भी अपने पास रखना चाहती है। तो ये एक अजीब दिलचस्प खेल शुरू हो चुका है कि अगर सेनेट और वजारत उज़्मा नून लीग के पास जाएगी तो पीपल्स पार्टी को मिलेगा क्या? बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफ अली जरदारी को क्या मिलेगा? क्या पीपल्स पार्टी सिर्फ सदर पाकिस्तान के ओहदे तक ही गुजारा कर लेगी? तो अगर नहीं तो फिर नून लीग मजीद मुश्किल फैसले और कुर्बानियाँ देने के लिए तैयार हो जाए। मुस्लिम लीग नून के लिए कदम कदम पे इस वक्त मुश्किलात हैं, जिनमें एक बड़ी मुश्किल आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी की सोच में वाज़ेह फ़र्क है। बिलावल भुट्टो जरदारी कोई आसान डील नहीं करना चाहते, वो उनको बड़ा हार्ड तरीके से डील कर रहे हैं। आसिफ अली जरदारी एक कोनामुश सियासतदान है, वो ज़रा उनको सॉफ्ट एलीज दे रहे हैं कि इधर से निकल जाओ, इधर से निकल जाओ, और बिलावल भुट्टो किसी भी कमज़ोर मुआहदे के हक़ में नहीं है। तो ऐसे में सूरत हाल जो है उसका फ़ायदा हमेशा छोटी जमातें उठाती हैं। MQM के मुस्तफ़ा कमाल ने कराची में तकरीर कर दी है धुआंधार किस्म की, कहते हैं MQM ने छीना हुआ मैंडेट लिया, हमें वज़ारत उज़्मा चाहिए। उनका कराची और हैदराबाद का मैंडेट मिला, जल्द पूरे मुल्क का मैंडेट मिलेगा। तो इस वक्त सिर्फ मौलाना और चौधरी शुजात की तरफ से ही वज़ारत उज़्मा नहीं मांगी गई, लेकिन इस मुल्क में कुछ भी हो सकता है, वो हो सकता है वो भी अब मांग लें। लेकिन अब आते हैं तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी के बयानिए की तरफ, जो एक हो चुका है, और ये करिश्मा महज एक दो राब्तों के बाद ही हुआ है। तहरीक इंसाफ ने चीफ इलेक्शन कमीशन से मुतीफ़े का मुतालबा कर लिया और साथ ही जमात इस्लामी ने भी इलेक्शन कमीशन से मुतालबा कर लिया। तो जमात इस्लामी के इब्तदाई बयानिए से मालूम होता है कि जमात इस्लामी अपोजिशन में बैठने को तैयार है। ये दानिशमंदाना फैसला है जिसके बारे में शायद अभी जमात इस्लामी ने सोचा ही है। लेकिन दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ और बैरिस्टर गौर का मिजाज कुछ ऐसा मालूम होता है कि एक तो हुकूमत बनाने के लिए किसी एक जमात के पास वाज़ेह अक्सरियत नहीं है, दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जो हैं वो उड़ान भरने को तैयार हैं, तो उससे तहरीक इंसाफ की पोजीशन मजीद कमज़ोर हो जाएगी। तो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के साथ तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौर के मुताबिक तो किसी सूरत बैठने को तैयार नहीं। अलबत्ता जमात इस्लामी के साथ बैठने और चलने का इशारा बैरिस्टर गौर जो है वो वाज़ेह तौर पर दे चुके हैं। मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के इत्तेहाद के हवाले से भी बैरिस्टर गौर जो है उन्होंने कहा है कि मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन ने हमारा बहुत साथ दिया है, लेकिन अभी कुछ कहना कबल अज़ वक्त है। यानी कि तहरीक इंसाफ के रहनुमा जो हैं या तो कुछ ऑप्शंस पे गौर कर रहे हैं या फिर इमरान खान की इंस्ट्रक्शंस का। तो अब अगर तहरीक इंसाफ को इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात को बनाना और जारी रखना मकसूद हुआ तो फिर ज़्यादा इम्कानात यही हैं कि तहरीक इंसाफ अपना वज़न जमात इस्लामी के पलड़े में डालेगी, क्योंकि जमात इस्लामी का रवैया किसी भी मजहबी और सियासी जमात के मुकाबले में बहुत नरम है, और वो जमात की क़यादत जो है एक हमदर्द सोच रखती है और मुल्क के लिए वो हमेशा मुस्बत सोचते हैं। जमात इस्लामी मुज़ाहमत और तोड़ फोड़ की सियासत ज़्यादा फलाई सियासत पर यकीन रखती है और इंतशार से दूर रहने को तरजीह देती है। यही वजह है कि जमात इस्लामी इस्टेब्लिशमेंट और तहरीक इंसाफ के दरमियान एक बड़े अहम पुल का रोल अदा कर सकती है, और जमात इस्लामी से इत्तेहाद का फ़ायदा तहरीक इंसाफ को खैबर पख्तूनख्वा में बहुत ज़्यादा होगा। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ को अगर मुज़ाहमती सियासत जारी रखनी है तो फिर मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन का इंतखाब कर लें। उसका इन्हिसार तो इमरान खान और अल्लामा राजा नासिर अब्बास के दरमियान होने वाली मुलाकातों के ऊपर है। तहरीक इंसाफ और मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के दरमियान इत्तेहाद हो या ना हो, लेकिन एक बात कन्फर्म है, और दोनों एक साथ चलेंगी और दोनों एक दूसरे की मदद भी जारी रखेंगी। ताहम तहरीक इंसाफ का फैसला करने में जितनी ज़्यादा देर करेगी उतना ज़्यादा नुकसान उठाएगी, क्योंकि इससे तहरीक इंसाफ के मुंतखब नुमाइंदे जो हैं आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर उन्हें बेचैनी फैलेगी, बेयकीनी फैलेगी, और दूसरी जमातों से रब्ते करना शुरू करेंगे। उनको ज़्यादा टाइम मिल जाएगा, ज़्यादा मौके मिल जाएंगे, जिससे मज़ीद अरकान तहरीक इंसाफ छोड़ के पीपल्स पार्टी या नून लीग में शामिल हो सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस करिएगा। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।